ठीक है बच्चों, आगे आप पाठ देखिए, मित्रता पाठ, इसका मैं वाचन करती हूँ। छात्रावास में मित्रता की धुन सवार रहती है, मित्रता हृदय से उमड़ पड़ती है। पीछे पीछे के जो स्नेह बंधन होते हैं उसमें न तो उतनी उमंग होती है, न ही उतनी खिन्नता। बाल मैत्री में जो मग्न करने वाला आनंद होता है, जो हृदय को बेधने वाली ईर्ष्या और खिन्नता होती है, वह और कहाँ। कैसी मधुरता और कैसी अनुरक्ति होती है, कैसा अपार विश्वास होता है, हृदय के कैसे कैसे उद्गार निकलते हैं। वर्तमान कैसा आनंदमय दिखाई पड़ता है और भविष्य के संबंध में कैसी लुभावने वाली कल्पनाएं मन में रहती हैं। कितनी जल्दी बातें लगती हैं और कितनी जल्दी बातें मानना मनाना होता है। सहपाठी की मित्रता, इस उक्ति में हृदय के कितने भारी उथल पुथल का भाव भरा हुआ हो, किंतु जिस प्रकार युवा पुरुष की मित्रता स्कूल के बालक की मित्रता से दृढ़, शांत और गंभीर होती है, उसी प्रकार हमारी युवा अवस्था के मित्र बाल्यावस्था के मित्रों से कई बातों में भिन्न होते हैं। मैं समझता हूँ कि मित्र चाहते हुए बहुत से लोग मित्र के आदर्श की कल्पना मन में करते होंगे, पर इस कल्पित आदर्श से तो हमारा काम जीवन की झंझटों से चलता नहीं। कल्पित मतलब कल्पना। सुंदर प्रतिमा, मनभावनी चाल और स्वच्छंद प्रकृति, स्वच्छंद प्रकृति मतलब स्वतंत्र प्रकृति, स्वभाव। यहाँ कहा जाए बच्चे, स्वच्छंद हम उनको बोल सकते हैं जो किसी नियंत्रण में रहना नहीं जानते, ऐसे स्वभाव वाले व्यक्ति। यही दो चार बातें देखकर मित्रता की जाती है, पर जीवन संग्राम में, संग्राम मतलब युद्ध, जीवन एक युद्ध ही है जहाँ पर हम हर क्षण हार और जीत अपनी इच्छाओं के अनुरूप अपनी मनोकांक्षाओं को पूरा करने के लिए करते हैं। जीवन संग्राम में साथ देने वाले मित्रों में इनसे कुछ अधिक बातें चाहिए। मित्र केवल उसे नहीं कहते जिसके गुणों की तो हम प्रशंसा करें, पर जिससे हम स्नेह ना कर सके। स्नेह मतलब प्रेम। जिससे अपने छोटे छोटे काम तो हम निकालते जाएं, पर भीतर ही भीतर घृणा करते रहें। घृणा मतलब नफरत। मित्र सच्चे पथ प्रदर्शक के समान होना चाहिए, जिस पर हम पूरा विश्वास कर सके। उन्होंने देखिए ऊपर के गद्यांश में ये बताया कि हमारी मित्रता के जैसे जैसे ही हमारी अवस्था होती है, वैसे वैसे हमारी मित्रता भी बदलती जाती है। बाल्यावस्था की मित्रता से युवा अवस्था की मित्रता में बहुत अंतर होता है। हमें बहुत सारी गुणों और दुर्गुणों को अपने मित्र में दिखाई देता है। उन्होंने फिर भी कहा कि यदि आप मित्र बनाने चले ही हैं तो कुछ बातों पर अवश्य ध्यान दें। जैसे मित्र जो हो वो सच्चा पथ प्रदर्शक हो, मार्ग दिखाने वाला हो। पथ मतलब मार्ग, प्रदर्शक मतलब दिखाने वाला। तो ऐसा मित्र हो जो आपको मार्ग दिखा सके और सच्चा मार्ग दिखा सके, जिस पर आप पूरा विश्वास कर सके। भाई के समान होना चाहिए, जिससे हम अपना प्रीति पात्र, प्रीति मतलब जो हमारे प्रेम के पात्र हो। हमारे और हमारे मित्र के बीच सच्ची सहानुभूति होनी चाहिए, ऐसी सहानुभूति जिससे एक के हानि लाभ को दूसरा अपना हानि लाभ समझे। हानि मतलब जानते हो नुकसान, और लाभ मतलब जानते हो आप फायदा। यानी हमारा मित्र ऐसा होना चाहिए बच्चों, जो जिसके बीच आपके और उसके बीच एक सच्ची सहानुभूति हो, एक सच्चा रिश्ता हो, कि जब आपका मित्र किसी दुख में हो तो आप भी उसके दुख का अपने हृदय से अनुभव कर पाएं। जब आपका मित्र कभी सुख में हो तो उसके सुख और खुशी और प्रसन्नता को भी आप अपने हृदय से समझ पाएं, और इसी तरह वो आपको समझ पाए। मित्रता के लिए आवश्यक नहीं है कि दो मित्र एक प्रकार के कार्य करते हों या एक ही रुचि के हों। रुचि मतलब होता पसंद। जरूरी नहीं कि जो हमें पसंद है वही हमारे मित्र को भी पसंद है। इसी प्रकार प्रकृति और आचरण की समानता भी आवश्यक या वांछनीय नहीं है। दो भिन्न प्रकृति के मनुष्यों में, भिन्न मतलब स्वभाव अलग और प्रकृति मतलब स्वभाव, दो भिन्न प्रकृति के मनुष्यों में बराबर प्रीति हो अर्थात प्रेम हो और मित्रता रही है। उदाहरण दिया उन्होंने, कहा राम धीर और शांत प्रकृति के थे। राम अर्थात श्री राम, अयोध्या के राम।
राम धीर यानी धैर्यवान और शांत प्रकृति यानी स्वभाव के थे। लक्ष्मण उग्र थे और उद्यत स्वभाव के थे, यानी लक्ष्मण को बार बार और जल्दी जल्दी क्रोध आता था। क्रोध आता था, वो क्रोधी स्वभाव के थे। लेकिन आप राम को देखिए तो राम धैर्यवान हैं, अशांत स्वभाव के हैं। पर दोनों भाइयों में अत्यंत प्रगाढ़ स्नेह था। स्नेह मतलब फिर प्रेम, प्रगाढ़ मतलब मजबूत, गाढ़ा। तो अत्यंत प्रगाढ़ प्रेम था। उदार तथा उच्चाशय कर्ण, उच्चाशय उच्च आशाओं वाला, उच्च इच्छाओं वाला, उच्च कामनाओं वाला। उदार तथा उदार मतलब आप जानते हो, जो कंजूस नहीं है उसको हम उदार बोलते हैं। तो उदार तथा उच्चाशय कर्ण और लोभी दुर्योधन के स्वभाव में कुछ विशेष समानता न थी, पर उन दोनों की मित्रता खूब निभी। यह कोई बात नहीं है कि एक ही स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है। समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। जो गुण हम में नहीं है, हम चाहते हैं कि कोई ऐसा मित्र मिले जिसमें वो गुण हो। चिंताशील मनुष्य, अब बेटा देखो यहाँ पे मैं ये कहना चाहूंगी, जो गुण हम में नहीं है, हम चाहते हैं कि कोई ऐसा मित्र मिले जिसमें वो गुण हो। इसके लिए तो मैं भी कहूंगी कि हम लोग भी जब पढ़ते थे तो जब गणित नहीं आता था तो हम भी ऐसे मित्र बनाते थे जिनको गणित अच्छा आता हो, जो हमारे प्रॉब्लम को तुरंत सॉल्व कर ले, और हमारी ये मित्रता खूब निभी। चिंताशील मनुष्य प्रफुल्लित चित्त का साथ ढूंढता है। उन्होंने देखिए कारण भी बताया, जो व्यक्ति चिंतित रहता है वह मनुष्य ऐसे हृदय वालों को ढूंढता है। चित्त मतलब हृदय, जो सदैव प्रसन्न रहते हैं, खुश रहते हैं और आपको भी अपनी बातों से खुश रखते हैं। निर्बल बली का, जो शक्तिहीन होता है वो बलवान का, गिलास में, जो शक्तिहीन होता है वो बलशाली का, जो धीर होता है उत्साही का। धैर्यवान होना अच्छी बात है कि उसे उत्साह भी होना चाहिए। हर समय धैर्य धारण करके चुप भी नहीं बैठना चाहिए। उच्च आकांक्षाओं वाला गुप्त साम्राज्य का सम्राट था ये, और इसके शासन काल में गुप्त वंश की चतुर्दिक उन्नति हुई। तो ऐसा चंद्रगुप्त युक्ति और उपाय के लिए चाणक्य का आप जानते हैं, नहीं जानते तो मैं बता दूं। चाणक्य नीति विशारद थे, पांडित्य उनके अंदर कूट कूट के भरा था, और चाणक्य को कौटिल्य भी कहते हैं, और चाणक्य अर्थशास्त्र विषय के जनक भी माने जाते हैं। नीति विशारद अकबर, नीति में निपुण अकबर मन बहलाने के लिए बीरबल की ओर देखता था। मित्र का कर्तव्य इस प्रकार बताया गया है। उच्च और महान कार्य में इस प्रकार सहायता देना, मन बढ़ाना और साहस दिलाना कि तुम अपनी निज सामर्थ्य से बाहर काम कर जाओ। यह कर्तव्य उसी से पूरा होगा जो दृढ़ चित्त और सत्य संकल्प का हो, अर्थात जो मजबूत इरादों वाला हो। इससे हमें ऐसे ही मित्र की खोज में रहना चाहिए जिनसे हमें अधिक आत्मबल हो, हमसे अधिक आत्मिक शक्ति हो। हमें उनका पल्ला उसी तरह पकड़ना चाहिए जिस तरह सुग्रीव ने राम का पल्ला पकड़ा था। मित्र हो तो प्रतिष्ठित और शुद्ध हृदय के हो, मृदुल और पुरुषार्थी हो, शिष्ट और सत्यनिष्ठ हो, जिससे हम अपने को उनके भरोसे छोड़ सके और ये विश्वास कर सके कि उनसे किसी प्रकार का धोखा न होगा। देखिए रामचंद्र शुक्ल जी आपको बताते हैं, ये मित्रता के उत्तम गुण होते हैं। सम्माननीय मित्र हो, अच्छी बात है। उसका हृदय पवित्र हो, और अच्छी बात है। वो हृदय से कोमल हो और पुरुषार्थी हो, उसके अंदर वीरता हो, साहस हो, कार्य करने की क्षमता हो, शिष्ट हो, आचरणशील हो, शिष्टाचारी हो और सत्य के प्रति निष्ठा
विश्वास रखने वाला हो। जैसे कि राम थे और सुग्रीव ने उनका पल्ला पकड़ा और अंततः उन्होंने सुग्रीव ने अपने आप को राम के भरोसे छोड़ा, और क्योंकि उन्हें ये विश्वास था कि उनका मित्र उन्हें कभी धोखा ना देगा। तो बच्चों, इन उदाहरणों से शुक्ल जी ये बताना चाहते हैं, विभिन्न प्रकार के उदाहरण उन्होंने दिए। उन्होंने कर्ण और दुर्योधन का उदाहरण दिया, उन्होंने चंद्रगुप्त चाणक्य का उदाहरण दिया, उन्होंने राम लक्ष्मण का उदाहरण आपको दिया, और अब राम और सुग्रीव का भी उदाहरण दिया। इसके द्वारा उन्होंने इस गद्य खंड में मित्र, अच्छे मित्र के लक्षण बताए और ऐसे मित्रों के साथ आप मित्रता करें, इस बात पर प्रकाश डाला। जो बात ऊपर मित्रों के संबंध में कही गई वही जान पहचान वालों के संबंध में भी ठीक है। जान पहचान के लोग ऐसे हों जिनमें हम कुछ लाभ उठा सकते हैं, जो हमारे जीवन को उत्तम और आनंदमय करने में कुछ सहायता दे सकते हो, यद्यपि उतनी नहीं जितनी गहरे मित्र दे सकते हैं। मनुष्य का जीवन थोड़ा है, उसमें खोने के लिए समय नहीं है। यदि क, ख और ग हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते हैं, ना कोई बुद्धिमानी या विनोद की बातचीत कर सकते हैं, ना कोई अच्छी बात बतला सकते हैं, ना सहानुभूति द्वारा हमें ढाढ़स बंधा सकते हैं, ना हमारे आनंद में सम्मिलित हो सकते हैं, ना हमें कर्तव्य का ध्यान दिला सकते हैं, तो ईश्वर हमें उनसे दूर ही रखे। हमें अपने चारों ओर जड़ मूर्तियां सजाना नहीं है। आजकल जान पहचान बढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं, कोई भी युवा पुरुष अनेक युवा पुरुषों को भी पा सकता है। अब देखिए, इस गद्यांश खंड में वो कहते हैं कि जीवन बहुत थोड़ा है, और यदि हम जीवन में इसी तरह नकारात्मक व्यक्तित्व वाले लोगों से मिलते जुलते रहें, जो हमारे खुशी में खुश नहीं हो सकते, हमारे दुख में दुखी नहीं हो सकते, हमें हंसा नहीं सकते, बुद्धिमानी की बात नहीं कर सकते, अच्छे से विनोद यानी हंसक मजाक भी नहीं कर सकते, तो ऐसे मित्रों से आपको दूर रहना चाहिए। क्योंकि आपको अपने चारों ओर जड़ मतलब जिसमें जीवन नहीं है, पत्थर, क्या पत्थर की मूर्तियां सजाना है? पत्थर की मूर्तियां क्या होती हैं? सिर्फ सजावट के काम देती हैं और उसका कोई लाभ आप उठा नहीं सकते हो। तो ऐसी मित्रता हमें नहीं करनी चाहिए। इस गद्यांश में उन्होंने ये कहा है कि कैसे जब नवयुवक होते हैं तो विभिन्न प्रकार के प्रलोभनों से, विभिन्न प्रकार के सांसारिक लालचों को देखकर भी मित्र बन जाते हैं। आपके मित्र पास अधिक धन है, पैसा है, गाड़ी है, बंगला है, तो आप उससे मित्रता करने के लिए ललायित हो जाते हैं। क्या सोचकर? क्या उसका धन, बंगला, गाड़ी सब आपका हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। तो ऐसा आपको नहीं सोचना चाहिए। आपको अपने ऐसे मित्रों का साथ करना चाहिए, ऐसे लोगों को अपने जीवन में स्थान देना चाहिए जो ऊपर के गद्यांशों में जिनकी व्याख्या और विशेषता बताई गई है। आगे शुक्ल जी कहते हैं कि मकदूनिया का एक बादशाह था, ड्रमेटियस। कभी कभी राज्य का सब काम छोड़कर अपने ही मेल के 10-5 साथियों को लेकर विषय वासना में लिप्त रहता था। भाई राजा था तो भी विलास में लिप्त रहता था। एक बार बीमारी का बहाना करके इसी प्रकार दिन काट रहा था। इसी बीच उनके पिता मिलने पहुंचे। उन्होंने एक हंसमुख जवान को कोठरी से बाहर निकलते देखा। जब पिता कोठरी के भीतर पहुंचे तब ड्रमेटियस ने कहा कि जॉन ने मुझे अभी अभी छोड़ा है। पिता ने कहा, हाँ ठीक है, वो दरवाजे पर मुझे मिला। इसका मतलब आपने समझा कि जो ड्रमेटियस था वो बुरे लोग की संगति में रहता था, और जब उनके पिता उनको देखने गए, उनसे मिलने गए, तो उसी के पहले एक मित्र उसका हंसता हुआ बाहर निकला। तो उन्होंने, ड्रमेटियस ने अपने पिता से कहा कि ज्वर ने मुझे अभी भी छोड़ा है। यानी उन्होंने, ज्वर मतलब होता है बच्चों बुखार, तो उन्होंने कहा कि मैं इसलिए आपसे नहीं मिल पाया, मैं इसलिए वहाँ नहीं था क्योंकि मुझे बुखार हो गया, मैं आराम कर रहा हूँ। तो उनके पिता समझ गए और उन्होंने उनके मित्र को ही कहा कि हाँ, ज्वर ने तुम्हें अभी अभी छोड़ा है। यानी वो एक बुखार की तरह, एक रोग की तरह है तुम्हारे मित्र, जो तुम्हें रोगग्रस्त बना देते हैं। और इस प्रकार के उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि जो मित्र होते हैं वो आपको ज्वर के समान जला भी सकते हैं, दहका भी सकते हैं, तपा भी सकते हैं। जब आपको बुखार हो जाए तो आप देखते हैं ना कि आपकी शक्ति क्षीण हो जाती है,
आपका शरीर तपने लगता है और आपको एक कुशल वैद्य की आवश्यकता पड़ती है। ये जो गद्य खंड है, कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। इसके प्रश्न उत्तर मैं जरूर बताना चाहूंगी, लेकिन इसके पहले मैं इसकी आपको महत्वपूर्ण व्याख्या करूंगी। कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहों के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। तो यहाँ शुक्ल जी कह रहे हैं कि कुसंग का यानी बुरी संगति रूपी जो ज्वर, जो बुखार होता है, वो बहुत भयानक होता है। यह केवल आपकी नीति, अच्छी बातों का और सद्वृत्ति, अच्छे स्वभाव का ही नाश नहीं करता बल्कि आपकी बुद्धि को भी भ्रष्ट कर देता है, नष्ट कर देता है, विनष्ट कर देता है। फिर से, जो कुसंग का ज्वर होता है, बुरी संगति का रूपी जो बुखार होता है, वो सबसे भयानक होता है। यह केवल व्यक्ति में नीति, अच्छी बातों का, सद्वृत्ति और अच्छे स्वभाव का, आचरण का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है, बुद्धि को भी नष्ट कर देता है। किसी भी युवा पुरुष की संगति यदि बुरे लोगों के साथ हो जाएगी तो वह संगति उसे विनाश की ओर ही ले जाएगी। वह संगति ऐसी होगी जैसे किसी के पैरों में चक्की बांध दी जाए, चक्की जो भारी होती है और बांध दी जाए तो वह व्यक्ति चाहे जितना भी प्रयास करे आगे बढ़ने का, चक्की का वो भार उसके पैरों को आगे बढ़ने से रोक देता है। अर्थात ऐसा व्यक्ति दिन दिन जो बुरी संगति करता है, बुरे लोगों के साथ रहता है, बुरे लोगों को मित्र बनाता है, उनके लिए कहा गया कि वो दिन दिन, एक दिन, दो दिन, तीन दिन नहीं, प्रतिदिन अवनति के गड्ढे में गिरता चला जाता है। उसका धीरे 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 पतन ही हो जाता है। यदि अच्छी होगी और यदि यही संगति अच्छी होगी, सुसंगति होगी बच्चों, तो एक सहारा देने वाली भुजा के समान होगी, जो निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। यदि आपकी संगति अच्छी होगी तो वो मित्र आपको कहीं भी गिरने से पहले अपनी हाथ देकर आपको सहारा दे देगा, आपको उस अनिष्ट से बचा लेगा, और ऐसी मित्रता निरंतर उन्नति की ओर ले जाती है। तो बच्चों, इस गद्यांश में शुक्ल जी ने कहा कि हमें बुरे लोग की संगति और बुरे मित्रों से अपने आप को बचाना चाहिए, क्योंकि जो बुरे मित्र होते हैं, बुरे लोग की जो संगति होती है, वो धीरे धीरे हमारे चरित्र, हमारी नीति, हमारी सद्वृत्ति और हमारी बुद्धि को भी नष्ट कर देती है। इसके विपरीत यदि हमारी संगति अच्छी होगी तो सहारा देने वाली एक बाहु के समान होगी, जो हमें उन्नति की ओर लेकर जाएगी। इस प्रकार मैं इसका विवाचन कर देती हूँ। इम्पॉर्टेंट तो यही है आपके लिए। इंग्लैंड के एक विद्वान को युवावस्था में राज दरबारियों में जगह नहीं मिली। इस पर जिंदगी भर वो अपने भाग्य को सराहता रहा। बहुत से लोग तो उसे अपना बड़ा दुर्भाग्य समझते हैं, पर वह अच्छी तरह जानता था कि वहाँ वह बुरे लोग की संगति में पड़ता तो उसके आध्यात्मिक की उन्नति में बाधक होते। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिन्हें घड़ी भर के साथ से भी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। घड़ी भर यानी पल भर उनके साथ रहिए और आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाए। अब इस गद्यांश में देखिए, वो फिर उदाहरण दे रहे हैं कि एक ऐसा विद्वान है जो इंग्लैंड में रहता है। जिंदगी भर वो अपने को क्यों अच्छा समझता रहा, अपने भाग्य को सराहता रहा, क्योंकि वो बुरे संगति से दूर रहा, बुरे लोग के बीच में नहीं रहा। क्योंकि उतने ही बीच में ऐसी ऐसी बातें हो जाती है जो कानों में न पड़नी चाहिए। चित्त पर ऐसे प्रभाव पड़ते हैं जिनसे उनकी पवित्रता का नाश होता है। बुराई अटल भाव धारण करके बैठती है। बुरी बातें हमारी धारणा में बहुत दिनों तक टिकती हैं। इस बात को प्रायः सभी लोग जानते हैं कि भद्दे वो फूहड़ गीत जितनी जल्दी ध्यान पर चढ़ते हैं उतनी जल्दी कोई गंभीर या अच्छी बात नहीं। एक बार एक मित्र ने मुझसे कहा कि उसने लड़कपन में कहीं से एक बुरी कहावत सुन पाई थी, जिसका ध्यान वह लाख चेष्टा करता है कि न आए, पर बार बार आता है। जिन भावनाओं को
जिन भावनाओं को हम दूर रखना चाहते हैं, जिन बातों को हम याद करना नहीं चाहते, वे बार बार हृदय में उठती हैं और बेधती हैं। अतः तुम पूरी तरह चौकस रहो। यहाँ आपको सावधान करते चेतावनी देते हैं। ऊपर के गद्यांश में शुक्ल जी बताते हैं कि बुराइयां आपको अपनी तरफ आकर्षित करती हैं, क्योंकि बुराइयों में आकर्षण होता है। और ये सच उदाहरण उन्होंने दिया कि यदि कोई आप भद्दा और फूहड़ गीत सुन लीजिए तो वो भद्दा और फूहड़ गीत तुरंत आपको याद भी हो जाता है और वर्षों तक आपके जेहन में बना रहता है। इसके बनिस्पत यदि कोई अच्छा सा गीत आप चाहें कि आपके दिमाग में आ जाए तो आपको उसे याद करना पड़ता है, उसके लिए आपको चेष्टा करनी पड़ती है। ये सच बात है। तो इस प्रकार उन्होंने इन सब बातों से आपको कहा कि आप स्वयं अपने व्यक्तित्व का निर्माण करते समय अच्छे मित्रों का चयन करें और अच्छी बातों को सोच समझ कर धारण करें। और आगे वो चेतावनी देते हुए भी आपसे कह रहे हैं कि सावधान रहो, ऐसा न हो पहले पहल तुम एक बहुत सामान्य बात समझो और सोचो कि एक बार ऐसा हुआ फिर ऐसा न होगा, अथवा तुम्हारे चरित्र बल का ऐसा प्रभाव पड़ेगा, ऐसी बात बकने वाले आगे चलकर आप सुधर जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। जब एक बार मनुष्य अपना पैर कीचड़ में डाल देता है तब फिर वह यह नहीं देखता वह कहाँ और कैसी जगह पैर रखता है। धीरे धीरे उन बुरी बातों में अभ्यस्त हो जाता है, यानी लग जाता है। फिर वो आदत हो जाती है, वो बान हो जाती है। जैसे आप पीते हो ना चाय की आदत होती है बहुत लोगों को, तो जब आदत हो जाती है तब आप इस चीज के अभ्यस्त हो जाते हैं, तो उसको आदत में मत आने दीजिए। इस तरह अभ्यस्त होते होते तुम्हारी घृणा भी कम हो जाएगी, यानी वो बुराई तुम्हें अच्छी लगने लगेगी, क्योंकि उसकी तुम्हें आदत पड़ जाएगी। तुम ऐसा अपने जीवन में मत करो। पीछे तुम्हें उनसे चिढ़ना मालूम होगी, क्योंकि तुम्हें यह सोचने लगोगे कि चिढ़ने की बात ही क्या है। तुम्हारा विवेक कुंठित हो जाएगा और तुम्हें भले बुरे की पहचान न रह जाएगी। अंत में होते होते तुम बुराई के भक्त बन जाओगे। अतः हृदय को उज्जवल और निष्कलंक, यानी कोई भी कलंक न लगे, कोई भी पाप न लगे, कोई भी दोष न हो, ऐसा अपनी हृदय को बनाना तुम्हारे हाथ में है। उज्ज्वलता, उसमें प्रकाश हो, ज्ञान हो, मधुरता हो, कोमलता हो, दृढ़ता हो, शक्ति हो, ऐसी उज्ज्वलता हो तुम्हारे हृदय में। इस प्रकार का अपने मन को निष्कलंक रखने का सबसे अच्छा उपाय यही है कि बुरी संगत की छूट से बचो। हजार बातें बताया, हजार बार समझाया लेखक ने, और अंततः वो कहते हैं कि जिस चीज से तुम्हें नुकसान है उस तरफ तुम्हें जाना ही नहीं है, उससे तुम्हें अपने को बचा कर रखना है। तो बचो बुरी संगत के छूत से। छूत शब्द ही बहुत बड़ा है। छूत, छुआ और लग जाए। जैसे आजकल आपके कोरोना की बीमारी है, तो आप उस छूत से बचे। आप ये मत सोचे कि आज मैं बुरी संगत में हूँ, बैठा हूँ, चलो कोई नहीं, मुझे मेरी आदत थोड़े है, मैं तो कल नहीं आऊँगा। लेकिन शुक्ल जी कहते हैं ऐसा सोचो भी नहीं, उसके पास जाओ भी नहीं, क्योंकि यह पुरानी एक कहावत है, काजल की कोठरी में कैसे हूँ सयानो जाए, एक लीक काजल की लागी है पे लागी है। यदि काजल की कोठरी में है और उस कोठरी में जाकर कैसा भी सयाना भी व्यक्ति हो, सयाना मतलब बुद्धिमान, चालू, जो ये सोचता है कि मैं इस कोठरी से जाकर और वापस निकल आऊंगा और कालिक लगेगी भी नहीं, किंतु फिर भी कालिक की एक लीक कहीं ना कहीं उस पर लग ही जाती है। इसी पाठ के साथ साथ ये आपका मित्रता पाठ समाप्त होता है। क्वेश्चन आंसर दे दिया गया है, आप उसको लिख लें, जीवनी लिख लें, पीडीएफ को दोबारा पढ़ें। और अब एक नए पाठ का पीडीएफ में भेजूंगी, ममता, जो इसका दूसरा पार्ट है, उसको आप पढ़ लेंगे और मैं शॉर्ट में उसकी स्टोरी समझाऊंगी और उसके महत्वपूर्ण अंशों की व्याख्या करूंगी। पूरी कहानी नहीं पढ़ूंगी। धन्यवाद।